बचपन में क्या होता था कि हम बहुत सारी चीज़ों को सच मान लिया करते थे, जैसे कि कोई भी हीरो दिख रहा है तो हम समझ लेते थे वो असली में हीरो है। इसके बाद में कोई अजीब सी चीज़ दिखती थी, हम मान लेते थे ऐसा चीज़ हुआ होगा। या फिर हमारे मम्मी पापा भी हमको डराते थे कि भूत आ जाएगा, तो वो हम समझ लेते थे कि असली में कोई भूत आ जाने वाला है। सेम उसी प्रकार एक मूवी थी टार्ज़न द वंडर कार, उसमें एक गाड़ी चला करती थी। उस गाड़ी को डीसी वालों ने डिज़ाइन किया था और हम उस टाइम पे समझते थे कि वो गाड़ी जो है वो असली है और वो ऑटोमेटिकली चलती है और उसमें उस हीरो के बाप की आत्मा भी घुसी हुई है। तो वो पूरी एक फिक्शन कहानी थी और वो मूवी उस गाड़ी के लिए ही खाली बनाई गई थी। तो चलिए उसी के बारे में आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं और इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी की। डीसी का पूरा नाम है दिलीप छाबड़िया डिज़ाइंस। ये जो कंपनी है वो भारत की सबसे बेस्ट डिज़ाइन कंपनी है। इस कंपनी में बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन की गाड़ियाँ बनाई जाती है और उस कंपनी की सबसे फेवरेट या फिर सबसे कूल कार की बात करूँ तो वो है डीसी अवंती। उस गाड़ी को आप अभी बहुत सारी जगह पर देख भी चुके होंगे, लेकिन वो भी एक फ्लॉप कार है। दिलीप छाबड़िया जी यानी डीसी के जो मालिक है उनका हमेशा से सपना रहा है कि वो एक स्पोर्ट कार भारत में बनाए खुद की, यानी कि इंडिया में एक उनकी स्पोर्ट कार हो और वो लोग खरीदे। तो उन्होंने हर बार ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। उनके पास एक पहले गाड़ी थी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो मार्केट में उतारना चाहते थे, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने क्या करा कि थोड़े बहुत पैसे लगाए उस गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर और एक नई गाड़ी को डिज़ाइन किया। एक नई गाड़ी को 9 महीने की मेहनत के बाद बनाया और उस गाड़ी को प्रमोशन करवाया गया एक मूवी में, और वो मूवी का नाम था टार्ज़न द वंडर कार। उस मूवी की अगर कहानी के बारे में बात करो तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़के का बाप को मार देता है और बाप की जो फेवरेट कार होती है वो 10 साल या 20 साल बाद उस लड़के को मिलती है और वो लड़का उस गाड़ी को वापस डिज़ाइन करता है। अगर आप बचपन में मान चुके हो कि वो गाड़ी जो टार्ज़न है वो एक फटीचर कार से बनाई गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टोयोटा MR2 से बनाई गई थी, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। और डिज़ाइन करने के बाद वो बाप जो होता है वो जिस गाड़ी में मरा होता है उस गाड़ी में उसकी आत्मा रह जाती है और वो गाड़ी बाद में अपने बाप के या फिर उसके किलर जो होते हैं उनसे बदला लेती है। ये मूवी उसी प्लॉट के आसपास घूमती रहती है और ये मूवी जब भी रिलीज हुई थी तब इसका प्रमोशन अच्छा खासा करा गया था और मूवी की रिलीज के 1 महीने पहले उस गाड़ी को भी अनवील कर दिया था डीसी वालों की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छी हाइप हो गई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मूवी का कंसेप्ट लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो मूवी फ्लॉप हो गई। लगभग 15 करोड़ में बनने वाली मूवी 20-25 करोड़ के आसपास आकर रुक गई और वो मूवी सेमी हिट का करार दे दिया कि उसको फ्लॉप ही कह दिया गया। और फ्लॉप इसलिए कहा दिया गया क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार उसमें जुड़े थे, जैसे अब्बास मस्तान, गुलशन ग्रोवर, अजय देवगन, फरीदा जलाल जैसे बड़े कलाकार उस मूवी में जुड़े हुए थे। साथ ही में 2 डेब्यूटेंट एक्टर भी थे, वत्सल सेठ और आशा टाकिया। मूवी की बात ना करके हम गाड़ी के बारे में आते हैं तो गाड़ी मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद फ्लॉप हो गई। फिर उस गाड़ी की धीरे धीरे डिटेल निकलना चालू हुई। गाड़ी की डिटेल कुछ इस प्रकार है कि गाड़ी जो है 1991 की टोयोटा MR2 पर बेस्ड है। वो एक स्पोर्ट कार थी और उसका प्लेटफॉर्म ले लिया गया था, यानी कि 15 साल पुरानी गाड़ी को लेकर डीसी वालों ने उसको मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई भी बहुत अच्छा किया था। उसकी डिज़ाइन लगभग किसी कार के पास नहीं थी उस टाइम के पास में, और वो अभी भी आप उस कार को देखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगने वाली है। उस गाड़ी में अच्छे खासे फीचर ऐड करे गए, उस गाड़ी में बहुत सारा एफर्ट लगाया गया डिज़ाइन में। फिर उस गाड़ी की अगर इंजन स्पेक्स की बात करो तो उसमें इंजन शायद से 650 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, यानी कि बहुत पावरफुल इंजन था। अगर उस गाड़ी के कंपैरिजन या की बात करूँ या फिर उस गाड़ी के सेगमेंट की बात करूँ तो वो लगभग फरारी 348 को कॉम्पिटिशन देती। फिर भी उस गाड़ी को फ्लॉप कर दिया या फिर जनता ने उसको नहीं खरीदा। उसका मेन कारण ये था कि उस डीसी कंपनी जो थी उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसका एक भी शोरूम उस मार्केट में नहीं था। यानी कि अगर किसी गाड़ी का शोरूम ही नहीं है तो आप उस गाड़ी को लेकर क्या करोगे, क्योंकि गाड़ी के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, खास करके अगर वो गाड़ी स्पोर्ट कार हो तो। अगर बाई चांस वो गाड़ी कभी ख़राब हो जाती तो उस गाड़ी का सर्विस कौन देता, उस गाड़ी की मेंटेनेंस कौन संभालता, मतलब वगैरह वगैरह सारे अलग अलग पॉइंट्स को जोड़कर वो गाड़ी फ्लॉप हो गई। साथ में उस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए प्राइस थी जब उस गाड़ी को 2004 में बेचने की बात करी गई तब। अगर उस प्राइस की बात करो तो 2 करोड़ की प्राइस एक 15 साल पुरानी गाड़ी के बारे में कौन देगा, यानी कि 15 साल पुरानी जो गाड़ी टोयोटा MR2 थी उस गाड़ी के लिए 2 करोड़ रुपए प्राइस कौन देगा, ये सोचकर लोगों ने उस गाड़ी को पूरा तरह से नकार दिया। फिर थोड़े सालों बाद यानी कि 2006 में उस गाड़ी को 35 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करी गई। फिर भी वो गाड़ी नहीं बिकी, क्योंकि 35 लाख भी 15 साल पुरानी या फिर 16 साल पुरानी गाड़ी के लिए कौन देना चाहेगा। तो ऐसे रीजन के साथ में उस गाड़ी को फ्लॉप कर दिया। फिर डीसी वाले भी अपना सपना छोड़कर आगे बढ़ गए और फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने डीसी अवंती को लॉन्च करा और डीसी अवंती जो थी वो एक सक्सेसफुल कार रही डीसी वालों की तरफ से। लेकिन उस गाड़ी को भी लोगों ने कम खरीदा, क्योंकि कम खरीदने का कारण सिर्फ यही था कि ना तो उसके सर्विस सेंटर थे, ना ही उसकी कोई शोरूम वगैरह ऑफिशियल थी। अगर किसी को भी गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी डीसी वाले को डिलीवर करके आपको दे देते हैं।
उनके खाली मॉडिफिकेशन सर्विस सेंटर थे, यानी कि वो मॉडिफाई करते थे गाड़ी। वो उनकी कोई फैक्ट्री वगैरह भी नहीं थी जिसमें वो अच्छे से गाड़ी बनाते। थोड़े पार्ट्स इधर से ले लिए, थोड़े पार्ट उधर से ले लिए और उस गाड़ी को बना दिया। इंजन भी वो रेनॉल्ट वालों का यूज़ करते हैं अभी भी डीसी में, अवंती में। अगर टाटा एंड वंडर कार की वापस से बात करी जाए तो 2016-17 में इस गाड़ी को वापस से हाइप मिली, यानी कि वो गाड़ी जो थी वो वापस से लोगों के सोशल मीडिया पेज पर दिखने लग गई। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स ने उसकी वीडियो डाले और वो वीडियो वापस वायरल भी हुए और न्यूज़ चैनल पे भी बहुत सारा दिखाया जाने लगा और वो न्यूज़ चैनल वाले भी उससे काफ़ी ज़्यादा टीआरपी बटोर चुके थे। अब वो गाड़ी पता नहीं कहाँ पर है, अगर रिपोर्ट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। शायद से उस गाड़ी को किसी ने खरीद लिया और उसको मॉडिफाई भी करवा दिया गया, यानी कि वो गाड़ी लगभग अब 30 साल पुरानी हो चुकी है अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो। लेकिन अभी भी अगर उस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। अगर उस डिज़ाइन की गाड़ी अगर कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो वो बहुत हद तक बिक भी सकती है। अगर उस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करो तो वो लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों के साथ में कंपेरेबल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।